नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण लेटर से संबंधित क्लासेस को लाई हूं। और आज के इस क्लास में आप सभी को कार्यालय आदेश के सबसे सरलतम प्रारूप लिखित रूप से लाया गया है और पूरा यह भरोसा है कि आप सभी इस लेटर में काफ़ी कंफर्टेबल फील करेंगे और जहां पर जो भी गलतियां आप करने वाले हैं वो गलतियां नहीं करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं लेटर का वो कौन कौन सा ऐसा मुख्य भाग है जिनको यदि आप कहीं से भी गलती करते हैं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। साथियों, ये जो प्रारूप होता है, ये जो भाग है, इनमें कोई आप हेर फेर नहीं करते हैं, अर्थात ये जैसे है आपको एज इट इज़ फॉर्म में लिखना होता है। जब आप लेटर कार्यालय आदेश के रूप में लिखते हैं तो एक हेडिंग के रूप में बोल्ड में आपको कार्यालय आदेश यहाँ लिखना होता है। फिर आप यहाँ पर जो प्रेषित होते हैं उनका नाम होता है। फिर यहाँ पर जिनको भेजना होता है कार्यालय आदेश के पृष्ठांकन जिनको करना होता है उनका यहाँ पे संख्या और तद दिनांक कर दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए अलग से उस पत्र से संबंधित समस्त विभागीय सूचना देने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि छाया प्रति जाती है। इस वजह से इस भाग को हम पृष्ठांकन कहते हैं। और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 के क्रम में जिनको दिया जाता है वहाँ पर उनका एड्रेस मेंशन किया जाता है और फिर नीचे आज्ञा से लिखकर आप यहाँ पर नाम और पदनाम लिख देते हैं। ठीक है, तो साथियों देखते हैं कि आज के जो पत्र है आपके बीच क्यों खास है, क्यों आज का पत्र बहुत ही सरल है। साथियों, आज का जो क्लास है इसलिए सरल है क्योंकि विषय सामग्री आपको जो यहाँ दी गई है वो बहुत ही सरल है। यदि क्वेश्चन लोक सेवा आयोग द्वारा ये पूछा जाता है कि एक कार्यालय आदेश का लिखित प्रारूप बनाइए, ठीक है, तो आप एज इट इज़ इसको हूबहू उतार देंगे। यदि कोई मैटर नहीं दिया जाता है, यदि किसी स्थानांतरण के संबंध में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो भी आप इसको हूबहू उतार देंगे। यदि क्वेश्चन ये आता है कि आप एक उदाहरण दीजिए कार्यालय आदेश का तब भी आप उतार देंगे। और यदि प्रारूप बनाने के लिए बोला जाता है कि एक कार्यालय आदेश का एक प्रारूप बनाइए, तो आप क्या क्या करेंगे। अगर प्रारूप बनाने को पूछा जाता है, ठीक है, ये टोटल आप लिखेंगे, कार्यालय आदेश को भी लिखेंगे, ये भी आप टोटल लिखेंगे, संख्या तद दिनांक भी लिखेंगे, प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु ये भी लिखेंगे और नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हेडिंग डाल देंगे। और किसको भेजना है इसको लिखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। यदि आप लिख देते हैं थोड़ा बहुत, आधा आधा, पूरा नहीं, एड्रेस छोड़कर, तो भी आप बहुत सही लिखते हैं, कहीं से कोई मिस्टेक नहीं होता है, अंक को काटा नहीं जाएगा, बशर्ते कि आप आवश्यक अंशों को कदापि छोड़िएगा नहीं। और फिर नीचे आप आज्ञा लिखकर एज इट इज़ फॉर्म में ये सारे तीनों बिंदुओं को आपको लिखना होता है, अर्थात आज्ञा से क ख ग अनुसूची। आप सभी को यह भी अवगत कराना है कि परीक्षा में जब लेटर लिखा जाता है तो उस दौरान किसी का नाम मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि नाम मेंशन का मतलब कि आप एक पहचान साबित कर रहे हैं। इस वजह से नाम की जगह पे क ख ग अ ब श जो भी आपकी सुविधा लगता है उसको आप लिख सकते हैं नाम के जगह पर, ठीक है। इस वजह से साथियों यहाँ पर मैं यहाँ देख रहे हैं विशेष सचिव की जगह पे क ख ग लिखी हूँ और आगे से में च छ ज लिखी हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, जो आप सभी में से बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो गलती करते हैं, जब लिखित प्रारूप बनाने को पूछा जाए तो ये आप इसमें कहाँ कहाँ लिखेंगे, तात्कालिक प्रभाव से, और इतना आपको लिखना है, फिर लिखेंगे में इद्दत द्वारा तैनात किया जाता है, ठीक है। ऐसे करके आप एक प्रारूप बना सकते हैं। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे कि कार्यालय आदेश क्यों महत्वपूर्ण होता है। और साथियों, कार्यालय आदेश का ये जो प्रारूप लिखित है वो सबसे सरलतम प्रारूप है। इसको आप हूबहू लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप अच्छा मार्क्स पाएंगे। और कार्यालय आदेश की परिभाषा क्या है, कार्यालय आदेश किन कंडीशन में लिखी जाती है, कार्यालय आदेश किससे कहते हैं, कार्यालय आदेश किस रूप से कार्यालय ज्ञापन से भिन्न है या सरकारी पत्र से भिन्न है या अन्य पत्रों से भिन्न है, ये सब कुछ आपको
क्लासेस के माध्यम से मिलेगी और ऑलरेडी पूर्व में भी क्लासेस लिए गए हैं। आप अवश्य ही लेटर राइटिंग से संबंधित प्लेलिस्ट में जाएं और जो तमाम महत्वपूर्ण आपके सिलेबस के अनुसार जितने भी लेटर से संबंधित क्लासेस हैं उसको आप अवश्य ही करें। और साथियों, ये भी आप सभी को अवगत कराना है कि आप सभी के बीच लगातार लेटर राइटिंग से संबंधित महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच होंगी। अवश्य ही आप सभी अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। इस प्रारूप को अवश्य ही नोट डाउन कर लें। ऑल द बेस्ट।